अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आपकी हर नेक ख्वाहिश पूरी करे जो आपके हक़ में बेहतर है। तो प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही प्यारा दरख़्त, बहुत ही आला दरख़्त और बहुत ही आला मेयार का दरख़्त आप दोस्तों के लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, इस दरख़्त के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसका जो लकड़ी है, इसकी जो लकड़ी है वो कम अज़ कम 4000 से 8000 तक किलो में फ़रोख्त होती है। आप दोस्तों की मालूमात के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि दोस्त पसंद करेंगे। तो इसको प्यारे दोस्तों कहते हैं सागवान। सागवान असल में ख़ानदान टेक्टोना से तल्लक़ रखने वाला और तेज़ी से उगने वाला एक दरख़्त है, जिसकी लंबाई 30 मीटर से 40 मीटर तक होती है। सागवान आला मेयार की लकड़ी का मुसद्दर होता है, इसलिए इस लकड़ी से 19वीं सदी तक बहरीनात बनाए गए थे। इसके पत्तों से लाल रंग का गोला हासिल होता है, जो कपड़े रंग देने के लिए काम में आता है। ये देखिए, इसके पत्ते में भी लाल रंग है, ये देखें, दबाने से हाथ सुर्ख हो रहा है। इस दरख़्त में तबी मवाद हैं जो बुखार मिटाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके तबी फ़ायदे में हाजमे और जल्दी बीमारियां पर अच्छा असर डालता है। इसके अलावा सागवान की लकड़ी कुदरती तेल पर मुश्तमिल है, जो पानी और दीमकों के ख़िलाफ़ दरख़्त की हिफाजत करता है। तो दोस्तों, ये बाहर के मुल्क का पौधा है, तो इसमें अब काश्त पाकिस्तान में होने लग गई है। दरख्त लगाना एक इबादत है। दरख्त लगाना इंसान की ज़िंदगी बचाने के मुतरादिफ है। तो प्यारे दोस्तों, दरख्त लगाया करें। शीशम, देवदार, पपूलर, किक्कर, मलबरी, चिनार, पैन ट्री, पड़तल, नाशपाती, सप्रोस, सनोबर, चनगोज़ा, अखरोट, सेब, नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा लगाया जाए। जनूबी पंजाब में बेरी, शरीं, स्वांजना, किक्कर, कचनार, पीलू, अम्बलतास, फुलाई, खजूर, वण जिसको जंड भी कहते हैं, फ्राश लगाया जाए और आम का दरख्त लगाया जाए। तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंसानी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करने वाले पौधे हैं, दरख्त हैं। एक दरख्त लगाना बहुत सी बातों के मुकाबले में बेहतर है। तो दरख्त लगाएं, मुनाफा कमाएं और अपने पाकिस्तान को और अपनी आबो हवा को बचाएं। तो प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी सागवान की। तो प्यारे दोस्तों, सागवान का दरख्त लकड़ी के बादशाह के हैसियत से जाना जाता है। ये सर्टिफिकेट नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। ये बहुत बड़े और लंबे दरख्त की तरह बढ़ता है और उम्दा महंगी लकड़ी की पैदावार देता है। लिहाजा कौमी और बैन-अल-अक़वामी मंडियों में सागवान की लकड़ी की बहुत ज़्यादा मांग है। सागवान की लकड़ी से बनाई हुई अशिया आला मेयार, मजबूती और लंबे अरसे तक ना ख़राब होने की वजह से अपनी मिसाल आप हैं, और इसी वजह से घरेलू दफ्तर के अंदरूनी हिस्सों में सागवान की बढ़ती हुई खपत के साथ सागवान पूरी दुनिया में लोगों की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बनता जा रहा है। सागवान के टिश्यू कल्चर्ड पौधे कम अरसे में तेज़ी से बढ़ने में हाइब्रिड और बीज से उगाए गए पौधों की निस्बत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जो कि 8 से 10 साल में अपनी बढ़ोतरी मुकम्मल कर लेते हैं। ये पहले 25 साल बाद जवान होता था, तो अब ये 10 साल में जवान हो जाता है और लकड़ी इस्तेमाल काबिल हो जाती है। अगर इससे पहले काटी जाए तो सागवान की लकड़ी किसी कारगर नहीं होती। तो चलते हैं दोस्तों अगर सागवान की मुकम्मल रिसर्च की तरफ और इफादियत की तरफ।
मुख्तलिफ नाम उर्दू में सागवान, संस्कृत में शाक, हिंदी सागवान, बंगला शिगून, गुजराती साग, साया, तामिल टीक कुमार, फ़ारसी फिलगोरस, अरबी फिलजोश, लतीनी टिक्टोना ग्रैंडिस और अंग्रेज़ी में अंडीन टेक ट्री कहते हैं। मकाम पैदाश इसका दरख्त बहुत बड़ा होता है। इसके पैदावार मालाबार और गुजरात में बहुत ज़्यादा होती है। पुराने दरख्त की लकड़ी शीशम की लकड़ी के बराबर ही फ़ायदेमंद होती है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी मिलती है। इसके पत्ते बड़े होते हैं और मसलने से खून की तरह लाल रंग निकलता है। सागवान की लकड़ी सभी लकड़ियों से मजबूत होती है। ये पानी में गलती नहीं है और कड़वी होने की वजह से इसे कीड़ा ख़राब नहीं करता। इसका जायका कड़वा होता है। फल फीके, कड़वे और दाफा किफ़ हैं। छाल मीठी फीकी होती है और कफ को दूर करती है, यानी कि खांसी के लिए बहुत आला चीज़ है। मिकदार खुराक सफ़ूफ 2 से 4 ग्राम, काढ़ा 50 से 100 ग्राम, गोंद 1 ग्राम से 2 ग्राम तक इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इसका इस्तेमाल खुजली, पेशाब के अमराज और पेट के अमराज, सूजन वगैरह में मुफीद है। सागवान की तिब्बी मुजरबात। सागवान के तिब्बी मुजरबात आप दोस्तों को बताते हैं कि खाज, खुजली, गुसल करते वक्त सागवान के बीज घिस कर जिस्म पर मलने से खाज और खुजली में फ़ायदा होता है। पेशाब की रुकावट, सागवान के बीज घिस कर पिलाने से रुका हुआ पेशाब जारी हो जाता है। बाल लंबा करना, इसके बीजों को कूट कर गर्म पानी में भिगो दें और गुसल करते वक्त इस पानी से बालों को धोएं, इससे बाल लंबे हो जाते हैं। सागवान की लकड़ी को घिस कर माथे पर लगाएं, इससे सिर दर्द दूर हो जाता है। सागवान की लकड़ी चंदन की मानद घिस कर नीम गर्म सूजन वाली जगह पर लेप करें, इससे सूजन दूर हो जाती है। इसकी जड़ को घिस कर मरीज़ों को पिलाने से सांप का जहर उतर जाता है। इसके बीज ठंडे पानी में घिस कर पिलाएं और नाक पर लेप करें, इससे पथरी दूर हो जाती है। जिस्म पर लाल निशान होना, सागवान के सूखे पत्ते जलाकर इसके राख को बारीक पीसकर तेल में मिलाकर लेप करें या सागवान के हरे पत्तों का रस निकालकर उसे पकाएं और जब वो काढ़ा हो जाए तो इसका लेप करें, तो जिस्म पर लाल निशान ख़त्म हो जाएंगे। सागवान की छाल का काढ़ा बनाकर पिलाने से सिलानो रैम में बहुत फ़ायदा करता है। आँख के पपोटे की सूजन, इसकी लकड़ी के कोयले को पोस्त के पानी में बुझाकर पीस कर लेप करें, इससे आँख के पपोटे की सूजन उतर जाती है। डॉक्टर डिसाई की राय के मुताबिक सागवान के फूल और बीज पेशाब खोलते हैं। इसके बीजों का तेल सिर के बालों को बढ़ाता है और दाफा खुजली है। पेशाब रोक रोक कर आने जाने की हालत में इसकी फूलों को पानी में भिगोकर पेड़ों पर बांधते हैं, इससे रुका हुआ पेशाब खुल जाता है। इसके बीजों का तेल जल्द के अमराज और खुजली को कम करने के लिए लगाया जाता है। इस तेल को रोज़ाना बालों में लगाने से बाल काले, लंबे और मुलायम हो जाते हैं। गर्मी या पित्त की वजह से सिर में दर्द हो रहा हो या जिस्म के किसी हिस्से में सूजन आ रही हो, तो इसकी छाल का लेप करना हद मुफीद माना जाता है। हाजमा दुरुस्त ना हो तो इसकी छाल का सफ़ूफ 6 ग्राम से 10 ग्राम तक इस्तेमाल कराना बहुत ही मुफीद साबित होता है। तो दोस्तों, ये था सागवान का तारफ़। मिजाज सर्द, खुश्क और मुतदिल है। इफ़ाल व इस्तेमाल मुसफ़ी खून है, इसलिए खून के हर किस्म के फसाद को दूर करके इसलाह करता है और बलगम के फसाद को भी दाफ़ा करता है। लकड़ी पर घिस कर लेप करना सफरावी दर्द, सर्द दर्द दफ़ा करता है। लकड़ी का कोयला पोस्त खिशकाश के पानी में बुझाकर लेप करने से फोड़ों का वरम दूर हो जाता है। सिर्फ बिरूनिया इस्तेमाल के लिए ताज अल मलक किताब से ये लिया गया है। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुरम रखे। अल्लाह ताला सब अपनी रहमत में रखे। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अगर कोई गलती कुताही हो तो वो माफ़ किया करें, क्योंकि मैं ज़्यादा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि ये मेरी काविश आप दोस्तों को कैसी लगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।